कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लीडर सीधे बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो धर्म पूछेंगे और धर्म पूछ के मारेंगे। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करिए, तुरंत कार्रवाई करिए। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगे तो ये उचित नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कल जयपुर में कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई इसको लेकर के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, जिससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। एकजुटता दिखानी चाहिए थी ऑल पार्टी मीटिंग में, तब वो नहीं है। देखिए, कोई प्रचार नहीं कर रहा था। ये उन लाभार्थियों से जुड़ी हुई गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने की सोच के साथ आयोजित किया गया वो कार्यक्रम था, जिसमें अलग अलग केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिल सके। ऐसे में अगर उसमें भी अगर इन लोगों को राजनीति दिखती है तो ऐसी राजनीति तो फिर हर किसी को करनी चाहिए। है जिसमें उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए जिसमें पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर चर्चा की जा सके। खड़गे जी को पहले कांग्रेस पार्टी को एक स्पेशल सेशन में साथ में बुलाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले पर वो देश को बताना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरमैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। विजय वड़त्तीवार कहते हैं कि हिंदू होने के लिए मारा है या धर्म देखकर मारा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। थिमापुर भी यही कहते हैं, जो कांग्रेस के
नेता भी है, मंत्री भी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। मोदी का सिर गायब दिखाया था, उसको रीट्वीट करते हुए फवाद हुसैन जो पाकिस्तानी नेता है उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि गधे के सिर से सींग गायब हो गए। देखिए, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही ज़ुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति, इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के सिद्धरमैया का बयान, अखिलेश यादव जी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया, गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती, जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। और देखिए, कांग्रेस ने तो बार बार प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, दफन कर देंगे। 150 से ज़्यादा गालियां और धमकियां देने का काम कांग्रेस ने किया है और अब पाकिस्तान उस पर ताली बजा रही है। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थूथू हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त, वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री
कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं? जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा और पूरे दमखम से पूछा जाएगा, क्या ये एक ढोंग है कि कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी, ये जो ट्वीट पोस्ट किया गया है कांग्रेस हैंडल से, इस पे एक शब्द भी बोलते हैं? क्यों ऐसा है कि भारत में हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के साथ अपने वक्तव्य दे रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अगर कोई मित्र है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और बड़े दुख की बात है, जैसा कल भी हमने उठाया था, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये आतंकी हमला इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। सिद्धारमैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के यूनिट के लीडर हैं तारिक अहमद कर्रा, ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, हल ऐसे ही निकलेगा। इसी तरह से चंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। ये वक्तव्य बिना राहुल गांधी के कहे नहीं दिए जा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये बयान दे रहे हैं और खड़गे जी की सहमति इनमें है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे सैफुद्दीन सोज हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये सारे बयान तब आए हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है आतंकवाद के प्रति, और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के आते ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और वो दिखाने लगे कि उनका शरीर यहां जरूर है, लेकिन उनका जो दिल है वो धड़कता आतंकियों के लिए है और पाकिस्तान के लिए है। आज कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान से ले रही है। उसी कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री कोट करते हैं। तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता, भले वो सिद्धारमैया हो गए या कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और नीति आज वो प्रो पाक टेरर पार्टी की है, और इससे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र वही है कि एक एंटी नेशनल पार्टी का होता है। एक तरफ एक ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सरकार के साथ में है, तुरंत उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता पाकिस्तान को बचाव करने के बयान देते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ठीक वैसे ही है जैसे लंदन के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के डिफेंस अटैची के एक्शंस थे। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को उतनी पीड़ा है आज जितनी पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कांग्रेस पार्टी
पाकिस्तानी डीप स्टेट से डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रही है और जो पाकिस्तान अपनी टूल किट के जरिए करवाना चाहता है वो टूल किट कांग्रेस पार्टी है।